नमस्कार। अष्टावक्र गीता संजय की नज़र से फिर इस शानदार ज्ञान की श्रृंखला में आपका दिल से स्वागत है। आज हम करेंगे अष्टावक्र गीता का अध्याय संख्या 19 और 20। 18 अध्यायों में हमने ज्ञान की विस्तृत चर्चा की है, लेकिन आज बात होगी धन्यवाद की, कृतज्ञता की। क्योंकि जब तक कृतज्ञता नहीं है तब तक वो ज्ञान फलीभूत भी कैसे हो सकता है। और चर्चा चल रही है बालक अष्टावक्र की और वयोवृद्ध जनक की। जनक शिष्य है और अष्टावक्र गुरु है। देखिए ना, ज्ञान किसी को भी हो सकता है, एक बालक में भी ज्ञान हो सकता है। और हम जब जितने अधिक विचारों से भर जाते हैं उतना ज्ञान से हम दूर हो जाते हैं। एक निर्मल बालक जब बोलता है तो कभी कभी आप जरा गौर करें, आपको लगेगा ब्रह्म बोल रहे हैं, क्योंकि वो अभी माया के घेरे में आया नहीं है। वो अभी स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है। और मुझे लगता है पवित्रता से बोली गई बातें ही वास्तव में सुनने लायक होती है। आजकल हम बहुत तार्किक हो गए, बहुत तर्कमय बातें करते हैं और इसी वजह से हम अपने से दूर होते जा रहे हैं। आज अष्टावक्र गीता में राजा जनक अपनी स्थिति का बयां कर रहे हैं, अपनी स्थिति को दर्शा रहे हैं शब्दों के माध्यम से, कृतज्ञता के माध्यम से। देखिए ना, जब हम कृतज्ञ हो जाते हैं किसी चीज के प्रति तो हम उसे धन्यवाद बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं, मेहरबानी बोलते हैं। लेकिन मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसा बोलते ही नहीं है। और जापान में मैंने देखा लोग बहुत झुक झुक के कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। झुकना भी कृतज्ञता ज्ञापित करना है। मुझे लगता है ये शब्दों से एक बड़ा स्तर है, लेकिन राजा जनक इस स्तर से भी ऊपर निकल गए। और राजा जनक बड़ी विनम्रता के साथ में जो सीखी हुई बातें हैं वो बयां कर रहे हैं, जिससे उनके गुरु को ये पता चल जाए कि उनकी मनस्थिति कैसी है। आप जब गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कि अष्टावक्र और जनक एक हो गए। जब बहुत अधिक मेल हो जाता है, जब बहुत अधिक गूढ़ता से गठबंधन हो जाता है, तब दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। एक गुरु दूसरे को चेला नहीं, बल्कि एक गुरु दूसरे को गुरु ही बना देता है। हमने जब भगवत गीता की बात की तो अर्जुन बहुत छोटे स्तर पर थे और कृष्ण बहुत ही मैच्योर्ड अवस्था में थे। लेकिन यहाँ देखते हैं ज्ञान का स्तर दोनों का समतुल्य हो गया है। और देखिए ना, कितने कृतज्ञ भाव से वो सब बातें ज्ञापित करते हैं। आज जो अध्याय संख्या 9 में जो बातें की जा रही है वो भावमय बातें हैं, वो हृदय से निकली बातें हैं, वो हृदय के तल से निकली हुई बातें हैं। आइए जरा जाने। लेकिन एक और बात, चूंकि आप और मैं एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हम लगातार वार्ता कर रहे हैं, लगातार हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और आज हम विराम की तरफ चल रहे हैं। आज इस एपिसोड में हम अष्टावक्र गीता को विराम की तरफ ले जाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये जो भी बातें हैं ये कृतज्ञता से सुनी जाए। कृतज्ञता मेरे प्रति नहीं, कृतज्ञता अष्टावक्र के प्रति, कृतज्ञता राजा जनक के प्रति, क्योंकि हम सब लोग तो उसी सुनी हुई बातों को वापस स्मरण में ला रहे हैं। आइए हम सब लोग अष्टावक्र बने, कृतज्ञता से परिपूर्ण हो, धन्यवादी बने और धन्यवाद के शब्द ज्ञापित करें, ताकि हमारी पूर्व में पड़ी हुई बातें हमारे जीवन में वास्तव में काम आ सके। क्योंकि सुनते बहुत लोग हैं पर आत्म अनुभूति बहुत ही कम लोगों को होती है, अनुभव बहुत कम लोगों को हो पाता है, और अगर सुना तो बहुत ही ऊपरी सतह पर है। जब तक हम अनुभूति के तल पर नहीं उतरेंगे तब तक वो ज्ञान भला पचेगा कैसे, वो समझ कैसे आएगा, वो हमारे कार्यों में, भावनाओं में, विचारों में परिलक्षित कैसे होगा। आइए अब हम एक दूसरी बात करते हैं, पंचकोशीय शरीर की। देखिए ना, सबसे पहले अन्नमय कोश यानी कि फिजिकल बॉडी है, फिर इसके ऊपर ऊर्जा शरीर है, एक और शरीर आपका अपना शरीर,
इसे ऊर्जा शरीर भी बोलते हैं, एनर्जी बॉडी भी बोलते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और कोश है, इसे मनोमय कोश बोलते हैं। ये आपकी तीसरी बॉडी है, ये मन को रिप्रेजेंट करता है, इसे मेंटल बॉडी भी कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और बॉडी है जिसे इंटेलेक्चुअल बॉडी बोलते हैं। ये इंटेलेक्चुअल बॉडी भी दो स्टेज के ऊपर है, एक बुद्धि के तल पर और एक भावनाओं के तल पर। लेकिन एक सुप्रीम बॉडी इनके ऊपर और है, इसे ब्लिस बॉडी कहते हैं, इसे स्पिरिचुअल बॉडी बोलते हैं। और ये बॉडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा जनक आज कुछ ब्लिस बॉडी के आसपास जाकर बातें कर रहे हैं। देखिए ना, हमारा जीवन, हम शरीर और मन, जो मन करता है वो शरीर कर लेता है, जो शरीर करता है वो मन करता है। शरीर और मन दोनों ही तो निर्णय ले रहे हैं। जरा गौर करिएगा, हमारे सारे काम, हमारा ब्यूटी पार्लर पे जाना, हमारा खाना खाना, हमारा रेस्टोरेंट जाना, ये इन दोनों का ही तो सामंजस्य है। अभी हमारी तीसरी बॉडी से भला इसका मिलन हुआ ही कहाँ है? हमारी तीसरी बॉडी जो है वो मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी, ब्लिस बॉडी, और ब्लिस में भी एक इमोशनल बॉडी। अगर ये सब बॉडी अगर एक नहीं हुई है तो भला फिर कैसे हम एक होंगे और कैसे हम चीज़ों को समग्रता से समझेंगे? सोचिए, एक ही परिवार में 5 लोग रहते हैं, एक ही शरीर में 5 बॉडी जिस प्रकार रहती है, और पांचों लोगों में कोई तालमेल ही नहीं हो। बुद्धि कुछ करती है और मन कुछ करता है, भावनाएं कुछ करती है, तो कितने बिखरे बिखरे हम हो जाएंगे। और हम उस तल पे कैसे पहुंच पाएंगे जहां राजा जनक खड़े? राजा जनक तो चौथे तल पे खड़े हुए हैं, और अगले अध्याय में वो 5वें तल पर पहुंच जाएंगे, ग्रॉस इंटेलेक्ट से भी ऊपर वाला तल, जिसे हम नेट इंटेलेक्ट बोल सकते हैं। भाव में भावना बहुत गहराई है, विचारों से भी आगे बढ़ना, अनुभूति में चले जाना, धन्यवादी बन जाना, सहज बन जाना, बालक के समान बन जाना। और उस बॉडी के बाद में तो बहुत आत्म साक्षात्कार करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि आज राजा जनक को समझने के लिए आपको उनकी मनस्थिति पे जाना है। वो भावमय स्थिति से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि उन्होंने भला क्या समझा और उनकी मनस्थिति कैसी है। आइए हम आगे चले, उनकी मनस्थिति को समझने की कोशिश करें। देखिए, जब हम विज्ञानमय कोश यानी इंटेलेक्चुअल बॉडी के भी नेट इंटेलेक्चुअल बॉडी यानी शुद्धतम रूप पर पहुंच जाते हैं, तो हमारा हृदय में जो कमल है वो खिलता है। देखिए ना, जितनी भी देवी देवता है उनको कमल पर विराजमान बताया है। जब हमारा भावनात्मक शरीर खुलने लगता है तो हम कमल की भांति हो जाते हैं, जहाँ ईश्वर का विराजमान होना बहुत सहज हो जाता है। देखिए, आपने ये शब्द सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, कितनी बार और कितने गाने बने हैं सत्यम शिवम और सुंदरम पर। सत्य क्या है? आत्मा सबसे बड़ा सत्य है, वो हमारी सबसे सूक्ष्म और सबसे विशाल शरीर है। पर ये जो आत्मा उस ब्रह्म यानी परमात्मा यानी शिवम से जब मिल जाती है, तब फिर हमारे को आनंद की अनुभूति होती है, और उसे तो सुंदरम कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। और इसी तरह की और बात है, सत्य चित्त आनंद। लेकिन ये तभी संभव है ना जब हमारे हृदय का कमल खिले। और वो कैसे खिलेगा? जब हम चीज़ों को गहराई से करेंगे, शरीर के तल से ऊपर, ऊर्जा के तल से ऊपर, मन के तल से भी ऊपर, और भावनाओं के तल से भी ऊपर, आत्मिक रूप से जब हम विराजमान हो जाते हैं, तब हम पूरी तरह से खुलते हैं, तभी आनंद होता है। सुख और आनंद में भी फर्क है। सुख क्षणिक है, लेकिन आनंद शाश्वत है। जब शाश्वत ज्ञान हो जाता है, तभी आनंद हमारे अंदर से प्रकट होता है। कभी कभी आप सोचते होंगे, और जरूर आपने सोचा होगा, बुद्धि और भावनाएं क्या है और कहाँ है। आप सोचते होंगे बुद्धि यहाँ है, भावनाएं यहाँ है। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि मांगती है, लेना सिखाती है, लेकिन एक और चीज़ है जिसको देना कहते हैं, जिसे प्रेम कहते हैं, और वो निष्कामता से आता है। जब आप निष्काम भाव से काम करते हैं, तब आपका भाव तल खुलता है। देखिए ना, एक माँ जब अपने बच्चे की परवरिश करती है तो निष्कामता से परवरिश करती है।
अगर हमें भी अपने हृदय कमल तक पहुंचना है, हमें भी अपनी बॉडी को समग्रता से समझना है, तो हमारे को इंटेलेक्ट से ऊपर उठना पड़ेगा, नेट इंटेलेक्ट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, भावनात्मक स्तर के उच्चतम स्तर पे जाकर बातें करनी होगी और भाव शरीर को प्रकट करने में अपनी खुद की स्वयं को मदद करनी होगी। और अगर ऐसा कर सके तो फिर आपको आनंद की तरफ पहुंचने में, ब्लिस बॉडी तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। आइए और आगे चले। अध्याय संख्या 19 के प्रथम श्लोक आरंभ होता है, लेकिन आरंभ होने से पहले हम ये जान ले कि राजा जनक आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो गए और वो अभिव्यक्त कर रहे हैं। पहले श्लोक के अंदर कृतज्ञता से ज्ञापित करते हुए राजा जनक कहते हैं कि तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मिक ज्ञान के कारण मेरे हृदय में जो विचारों के कांटे लग गए थे और मेरे उदर में जो कांटे थे उसे मैंने उस चिमटी से, आत्मज्ञान की चिमटी से पूरी तरह से निकाल लिया है। बड़ी अजीब सी बातें लग रही ना कि उदर में कांटे, हृदय में कांटे। हाँ देखिए ना, अगर आपको क्रोध आया और उस क्रोध को अभिव्यक्त नहीं किया तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, उदर में दिक्कत होने लग जाती है। जितने भी विकार है, अगर वो विकार रोक लिए जाते हैं तो उदर में, आपके पेट में प्रॉब्लम होने लगती है। और अब तो न्यूरोसाइंस भी कहने लगी है सभी चीज़ें साइकोसोमेटिक है। अगर आपके दिमाग में कुछ खराबी हुई तो आपके शरीर, आपके उदर जहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वहाँ प्रॉब्लम होती है। और जैसे ही आप किसी अच्छी भावनाओं को अभिव्यक्त करने से रोक लेते हैं, मसलन अभी कृतज्ञ होना आप चाह रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते, आप क्षमा करना चाहते हैं पर आप क्षमा बोल नहीं पाते, आप उसको ज्ञापित नहीं कर पाते, तो ये हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हृदय में कांटे बन जाती है, ऐसी चीज़ें उदर में कांटे बन जाती है, पेट में कांटे बन जाती है। पर जब वो अज्ञान हटता है तो हम अपने को अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं, हमारे अच्छे उद्गारों का अभिव्यक्ति। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने अच्छे भावों को भी अभिव्यक्त करें और बुरे विचारों को भी कह दे, बोल दे, निकाल दे। तभी तो हम निर्मल होंगे, तभी तो हृदय कमल के ऊपर हम विराजमान हो सकते हैं। जरा गौर करिए, हृदय कमल खिलना कितना आवश्यक है। हम क्यों नहीं मुस्कुरा पाते? क्योंकि हम तर्क युक्त हो गए हैं, हम मनोमय कोश से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। और इसीलिए एक निर्मल मन के रूप में राजा जनक अपनी संवेदनाएं और कृतज्ञताएं और मनस्थिति का वर्णन करते ही जा रहे हैं। और देखें वो अब कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जब आप हृदय से किसी चीज को अभिव्यक्त करते हैं तो आप कुछ ऊपर स्तर पर होते हैं। अब देखिए राजा जनक और क्या क्या कह रहे हैं आगे आने वाले 7 श्लोकों में, और क्या कह रहे हैं वो 7 और कौन सी बातें हैं जो उन्हें अनुभूति हो रही है। आइए इनकी चर्चा करें। राजा जनक कहते हैं, अब जब मैं आत्मिक स्तर पर बैठ गया हूँ तब काहे का धर्म, कौन सा अर्थ, क्या काम, क्या विवेक। बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि वो ब्लिस बॉडी पर पहुंच गए, वो आनंदमय कोश पे पहुंच गए हैं। उन्हें फिर श्लोक संख्या 3 में ये कहते हैं, अब काहे का देश, कौन सा भूतकाल, कौन सा भविष्यकाल, कौन सा वर्तमान काल, ये तो शरीर तक ही सीमित है। वो आगे कहते हैं श्लोक संख्या 4 में, अब जब ब्लिस बॉडी पे पहुंच गए तो कौन सी अनात्मा, कौन सी आत्मा, क्या शुभ क्या अशुभ, अब ये सब छोटे प्रतीत होने लगे हैं। अब तो स्वप्न भी नहीं रहा, सुषुप्ति भी नहीं रही, जागरण की अवस्था भी नहीं रही, अरे अब तो तुरीय अवस्था भी नहीं रही है। वे आगे कहते हैं श्लोक संख्या 6 में, अब कौन सा बाह्य, कौन सा आंतरिक शरीर, कौन सा स्थूल शरीर, कौन सा सूक्ष्म शरीर। वो आगे श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, अब मृत्यु भी कहाँ, जीवन भी कहाँ, लोक भी कहाँ, परलोक भी कहाँ। और अंत में आखिरी श्लोक में कहते हैं, अब तो योग भी व्यर्थ प्रतीत होता है, विज्ञान और ज्ञान भी व्यर्थ प्रतीत होते हैं, क्योंकि जब शिखर पर ही पहुंच गए तब तो ये सब चीजें छोटी प्रतीत होगी ही ना। आइए अध्याय संख्या 20 की तरफ बढ़ते, पूर्ण विराम की तरफ, जहाँ पर अंत में आत्मस्थिति में खड़े होकर राजा जनक अपनी मनोस्थिति बतला रहे हैं।
इस अध्याय में कुछ शब्द मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। देखिए ना, निष्कलंक, निर्मल। मल तो हम जानते हैं, हमारे शरीर में मल है, मूत्र है, हमारा शरीर गंदगी से भरा पड़ा है, और अब तो सब चीजें निर्मल लगने लगी है, मल हट गया है, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति पे पहुंच गए हैं ना। देखिए ना, ये जो पंच महाभूत है, इन पंच महाभूत से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब जुड़ी हुई है, और इन पंच महाभूत जो है इसे माया स्वरूप कहा गया है। इन पंच महाभूत में मल है तो त्रिगुण, ये त्रिगुण जो है जिन्हें हम सत रज तम कहते हैं, ये माया स्वरूप है, और ये मल ही है। क्योंकि देखिए ना, सत सुख देता है, देवलोक दे देता है, रज सक्रियता दे देता है, कर्तापना ला देता है, अहंकार ला देता है, और ये तम जो है ये निष्क्रिय कर देता है, ये हमारे ज्ञान पे मायाजाल ढक देता है। और अब ये मल से दूर हो गए हैं, इसलिए उन्हें बहुत ही सहज, बहुत हल्कापन और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। हम तो अभी इसी में फंसे हुए हैं, हम कभी सत, कभी रज, कभी तम, कभी सत के द्वारा रज और तम को संतुलन करते नजर आते हैं। पर यह अवस्था तो देखिए ना, आज अध्याय संख्या 20 में आत्मिक अवस्था में बैठे हम लोग, और अब उन्हें बहुत सी चीजें बेगानी सी लगने लगी है, और वो ये अभिव्यक्त करने लगे हैं कि मुझे ये सब चीजें अब तुच्छ लगने लगी है। आइए देखिए क्या क्या चीजें उन्हें तुच्छ सी लगने लगी है। जरा देखिए, राजा जनक कृतज्ञता से आत्म अवलोकन स्थिति में बैठकर किन किन चीजों को व्यर्थ सी प्रतीत करते महसूस हो रहे हैं। 5 महाभूत, शरीर, इंद्रिया, मन, ये भी मल के समान है, ये भी बहुत छोटी सी प्रतीत हो रही है, जिनकी वो लगातार खोज करते आए थे। उन्हें शास्त्र ज्ञान, आत्मज्ञान, प्रसन्नता सब छोटी दिखाई देने लग रही है, क्योंकि वो तो आनंद की अवस्था में बैठे हैं। उन्हें तो विद्या, अविद्या, बंधन, मोक्ष सब छोटे दिखाई देने लगे हैं। उन्हें तो प्रारब्ध, कर्म, मुक्ति भी छोटी दिखाई देने लगी है। उनमें कर्ता भाव, भोक्ता भाव, क्रियाशीलता जिसकी वो जीवन भर चर्चा करते आए हैं, वो भी व्यर्थ सी प्रतीत होने लगी है। उन्हें तो संसार, योग और ज्ञान ये भी छोटे दिखाई देने लगे हैं। उन्हें सृष्टि, प्रलय, साध्य, साधक ये सब बेमानी सी बातें लगने लगी है। उन्हें एकाग्रता, विवेक, सुख, दुख, परमार्थ, माया, प्रेम, विरह, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, उपदेश, शास्त्र, शिष्य, गुरु, द्वैत, अद्वैत सभी छोटे दिखाई देने लग गए हैं, क्योंकि पहले वाले अध्यायों में इन सब की हम चर्चा करते आए हैं, और हम लोग भी जीवन भर इन सब बातों में घूमते रहते हैं। लेकिन जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं, तब आप देखते हैं जो पीछे डॉट छोड़कर आ गए हैं वो किस तरह से कनेक्ट हो रही है, और वो डॉट कितनी छोटी दिखाई देने लग जाती है, पर जिस रोज उस डॉट पे खड़े थे वो कितनी बड़ी प्रतीत होती है। यही अवस्था है राजा जनक। और अंत में राजा जनक कहते हैं, अब तो मेरे अंदर कोई भी भाव प्रकट नहीं हो रहा, मैं पूर्णतः से शांत हो गया हूँ, मुझे सत्य, चित्त और आनंद महसूस होने लगा है, मैं आनंद की अवस्था में आ गया हूँ, मुझे अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होने लगी है, मैं ब्रह्म से मिल गया हूँ, ब्रह्म साक्षात्कार से जुड़ गया हूँ, मुझे सब चीज़ें आनंद में दिखने लगी है, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। आशा है आपको ये पूरी कड़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने अंत में अध्याय संख्या 20 में आनंद की उस अवस्था को महसूस कर लिया है। आशा है आप जनक की स्थिति को समझ गए होंगे। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि जीवन में कृतज्ञ जरूर रहिएगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञ होते हैं ना, तो आपका भावनात्मक शरीर खिलने लगता है, आपके हृदय कमल खिलने लगता है, आपका स्तर ऊंचा हो जाता है, आप अधिक स्वस्थ हो जाते हैं, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी, क्योंकि स्वयं में स्थित रहना सीख जाते हैं। स्वयं में स्थित रहना ही तो स्वास्थ्य है। आइए हम सब लोग ज्ञान की इस यात्रा को आत्मसात करें। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप इसे YouTube चैनल में जाकर पुनः देख सकते हैं, आप इन्हें बार बार देख सकते हैं, आपसे मिलते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है ये अष्टावक्र गीता ज्ञान की उच्चतम अवस्था का ग्रंथ है और आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप
आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अष्टावक्र जैसे गुरु और राजा जनक जैसे शिष्य के प्रति आपका कृतज्ञ होना बनता है। आपको ये सारा एपिसोड कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो संवाद स्थापित होता है। तब ये बात तय होती है कि आप अनुभूति के स्तर पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप नहीं लिखते, देखिए ना, फिर हृदय कमल नहीं खिल पाएगा, क्योंकि उसमें कांटे रह जाएंगे। आप अगर धन्यवाद ज्ञापित नहीं किए, अगर आप क्षमा ना कह सके, तो फिर मैंने भी बताया हृदय कमल नहीं खिल पाता और हम 3 तल पर ही सिमट कर वापस इसी लोक में पुनः वापस आ जाते हैं। आइए हम लोग मुक्त से भी ऊपर आनंद की उस अवस्था को महसूस करें। लगातार इस एपिसोड में जुड़े रहने के कारण मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो फिर मैं भला क्यों अध्ययन करता, क्यों खोज करता और क्यों मैं ये वीडियो बना पाता। इसी नाते मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप जब भी जीवन में कोई समस्या आए, इन एपिसोड को लगातार देखते रहिए। आज इस कड़ी के आखिरी वीडियो में भावपूर्ण रूप से मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अष्टावक्र और राजा जनक को दिल से धन्यवाद दूं और आपके हृदय में बैठे हुए अष्टावक्र और राजा जनक को भी मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।